कि लेखिका बेबी हालदार है। ये बेबी हालदार की अपनी ही आत्मकथा है जो उनके जीवन के संघर्षों को बयां करती है। आलो अंधेरी का मतलब है अंधेरे से उजाले की तरफ। बीबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में उनसे दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया गया, जिस कारण उन्हें अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। उनके पति उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, इसीलिए उन्होंने 12-13 वर्ष तक अपने पति के साथ बिताने के बाद उनका घर छोड़ दिया और अपने 3 बच्चों के साथ दुर्गापुर से फरीदाबाद रहने आ गई। कुछ समय बाद वो वहां से गुड़गांव आकर अपने तीनों बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी। वो दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकती थी। वो अपने मिलने जुलने वालों और अपनी जान पहचान वालों से भी अपने लिए काम ढूंढने को कहती और खुद भी काम ढूंढने का हर संभव प्रयास करती थी। दिन भर काम ढूंढने के बाद शाम को जब वो घर आती तो आस पड़ोस की औरतें उनसे काम के बारे में पूछती और काम न मिलने पर उनका हौसला भी बढ़ाती थी। उन्हें हर वक्त अपने बच्चों के भविष्य, घर के खर्चे और किराए की चिंता खाई जाती थी। उनके घर के आसपास के लोग उनसे उनके पति के बारे में तरह तरह के सवाल करते थे। ऊपर से मकान मालिक की रोज की किचकिच। एक दिन सुनील नाम के एक युवक की मदद से उन्हें एक घर में नौकरानी का काम मिल गया, जिसके मकान मालिक बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छे और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। लेखिका अब रोज सवेरे उनके घर पर आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर वापस अपने घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल में अपना समय बिताती थी। इस बीच किराया ज्यादा होने की वजह से उन्हें अपना पुराना घर भी बदल लिया और थोड़े सस्ते नए घर में आकर वो रहने लगी। उन्हें हमेशा ही अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती थी, इसीलिए वो अक्सर अपने नए मालिक से किसी और जगह भी काम दिलवाने के लिए कहती थी, जिससे कि उनका घर का खर्च आराम से चल सके। नए मालिक को जब लेखिका के दिन भर के कामकाज और जीवन के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो लेखिका से हमदर्दी रखने लगे। लेखिका का कामकाज और व्यवहार देखकर नए मालिक उन्हें अपनी बेटी की तरह ही मानने लगे और लेखिका भी उन्हें तातूश कहकर बुलाने लगी। अब तातूश लेखिका का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे। जब भी लेखिका किताबों की अलमारी की साफ सफाई करती तो वो किताबों को बहुत ही उत्सुकता से देखने लगती थी। उनकी किताबों में रुचि को देखकर तातूश उन्हें पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करने लगे और तरह तरह की किताबें उन्हें पढ़ने के लिए देने लगे। एक दिन तातूश ने लेखिका को एक कॉपी और एक पेन ला कर दिया और उनसे कहा कि वो समय निकालकर इसमें कुछ न कुछ जरूर लिखे। उन्होंने लेखिका को अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित किया। समय की कमी की वजह से हालांकि उनके लिए लिखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन तातूश के कहने पर वो रोज कुछ न कुछ उस कॉपी में लिखने लगी। धीरे धीरे ये उनकी आदत में शामिल हो गया। लेखिका को अपने किराए के घर में बाथरूम और पानी की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था और कभी कभी देर से घर पहुंचने पर मकान मालिक के सवालों का भी जवाब देना पड़ता था। उनके पति उनके साथ नहीं रहते थे, इसलिए लोग अक्सर उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग लेखिका से छेड़खानी करने की कोशिश करते तो कुछ उनके घर में जबरदस्ती घुस आते थे, लेकिन लेखिका इन सब बातों को भूलकर तातूश के घर में मन लगाकर काम करती रही। तातूश अक्सर उनकी पढ़ाई और अन्य परेशानियों के बारे में बातें करते थे। तातूश ने अपने मित्रों को भी लेखिका और उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया था। एक दिन लेखिका जब अपने काम से घर वापस लौटी तो उनका किराए का घर टूट चुका था। वो सारी रात अपने बच्चों और घर के सामान के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। इस मुसीबत के वक्त भी उनके पास ही रहने वाले उनके भाइयों ने उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन तातूश को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने लेखिका को अपने घर में ही एक कमरा रहने को दे दिया। अब लेखिका और उनके बच्चे तातूश के घर में आकर रहने लगे। तातूश भी सभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। लेखिका का बड़ा लड़का किसी और जगह काम करता था, जिसका 2 महीने से कोई अता पता नहीं था, इसलिए वो काफी उदास रहने लगी। तातूश ने उसके बड़े लड़के को ढूंढकर उससे मिलवाया। कुछ समय बाद उन्होंने उसे एक अच्छी जगह पर काम भी दिलवा दिया। तातूश हमेशा लेखिका को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने लेखिका द्वारा लिखे गए कुछ लेख अपने मित्रों को भी दिखाए। इसके बाद उनके मित्र भी लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करने लगे। इसी बीच तातूश के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र उनके घर में आकर रहने लगे। घर के सभी सदस्यों का व्यवहार लेखिका के लिए बहुत अच्छा था, इसीलिए लेखिका घर के सभी काम खुशी खुशी करने लगी। लेखिका को किताब और अखबार पढ़ना और कुछ न कुछ लिखते रहना बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। तातूश के एक मित्र, जिसे लेखिका जेठू यानी पिता का बड़े भाई कहकर संबोधित करती थी, उन्होंने आशापूर्ण देवी का उदाहरण देकर उनका हौसला बढ़ाया। एक दिन अचानक लेखिका के पिता भी उनसे मिलने आ गए। उन्होंने लेखिका को उनकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका काफी देर तक अपनी माँ की याद में रोती रही। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातूश के कोलकाता के मित्र जेठू और शर्मिला दी और दिल्ली के मित्र रमेश बाबू के साथ संपर्क में रहने लगी। उसे ये सुनकर अक्सर हैरानी होती कि उसकी लिखी रचनाओं को लोग पसंद करने लगे हैं। तातूश की दरियादिली और सहायता के कारण अब लेखिका का पूरा ही जीवन बदल गया है। वो अब एक साधारण घरेलू नौकरानी से लेखिका बन गई। उनका बड़ा लड़का घर के पास ही नौकरी करने लगा और दोनों छोटे बेटे स्कूल जाने लगे। आखिरकार एक दिन लेखिका की लिखी एक रचना एक पत्रिका में छप गई। पत्रिका में उनकी रचना का शीर्षक आलो अंधेरी
लड़की बेबी हलदार था, जिसे देखकर लेखिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़कर तातूश के पास पहुंची और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए वीडियो जरा से भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी क्लास 11 की हिंदी वीडियो जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। मैं अनुराधा। आज हम लोग करेंगे क्लास 11th की हिंदी वितान का चैप्टर 3 आलो अंधारी पाठ का एमसीक्यू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करें। आपका एक लाइक हमें अच्छा और अच्छा करने में सपोर्ट करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आलो अंधारी पाठ के रचयिता कौन है? तो आलो अंधारी का पहले अर्थ जान लेते हैं। अंधारी का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। आलो का मतलब होता है उजाला, तो इसका अर्थ निकल कर आता है अंधेरे का उजाला। तो इस पाठ के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है, तो इस पाठ के रचयिता है बेबी हलदार। सही उत्तर है सी, बेबी हलदार। दूसरा प्रश्न है, बेबी हलदार के कितने बच्चे थे? तो बेबी हलदार के 3 बच्चे थे, 2 लड़का और 1 लड़की। सही ऑप्शन है बी, 3। तीसरा प्रश्न है, बेबी हलदार को काम दिलाने में किस युवक ने मदद की थी? तो बेबी हलदार को काम दिलाने में सुनील नामक युवक ने मदद की थी। सही उत्तर है ए, सुनील। और भोला दा ने उनकी मदद तब की थी जब उनका घर टूट गया था और उनका सामान बाहर सड़क पर बिखरा था। उनके भाई ने कोई मदद नहीं की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, बेबी हलदार से पहले तातूस के घर में काम करने वाली को कितना वेतन मिलता था? तो उसे 800 रुपया वेतन मिलता था। सही उत्तर है बी, 800 रुपये। पांचवा प्रश्न है, बेबी हलदार से पहले तातूस के घर में काम करने वाली की उम्र कितनी थी? तो उसकी उम्र थी 35 से 40 साल के बीच की। सही ऑप्शन है ए, 35 से 40। छठा प्रश्न है, बेबी हलदार कितनी पढ़ी लिखी थी? तो बेबी हलदार 7वीं तक पढ़ी लिखी थी। सही ऑप्शन है डी, 7वीं तक, क्योंकि उनकी शादी 13-14 साल में ही कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाई, तो उन्होंने 7वीं तक शिक्षा हासिल की थी। सातवां प्रश्न है, तातूस के बच्चे तातूस को क्या कहकर बुलाते थे? अमूमन हम सभी अपने पिता को नाम से संबोधित नहीं करते हैं, उन्हें पापा, पिताजी, डैडी, जिसकी जिस भाषा में जो भी शब्द होता है पिता के संबोधन के लिए हम उन्हें पुकारते हैं, लेकिन नाम से नहीं पुकारते। लेकिन तातूस के बच्चे तातूस को उनके नाम से ही बुलाते थे। तो सही उत्तर है सी, तातूस। आठवां प्रश्न है, तातूस के कितने बच्चे थे? तो तातूस के 3 बच्चे थे, जो तीनों लड़के थे। नौवां प्रश्न है, बेबी हलदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते थे? तो कुल 3 सदस्य रहते थे, बेबी हलदार स्वयं और उनके 2 बच्चे। 10वां प्रश्न, तातूस के परम मित्र कौन थे? तो तातूस के परम मित्र जेठू थे। सही उत्तर है बी, जेठू। 11वां प्रश्न है, जब बेबी हलदार का घर तोड़ दिया गया तो उसकी मदद किसने की? तो उसकी मदद भोलादा ने की थी। सही उत्तर है डी, भोलादा। 12वां प्रश्न, भोलादा किस धर्म से संबंधित थे? तो भोलादा मुसलमान धर्म से संबंधित थे। सही उत्तर है बी, मुसलमान। 13वां प्रश्न, बेबी हलदार के बड़े लड़के को कौन ले गए थे? तो बेबी हलदार के बड़े लड़के को पड़ोस के लोग ले गए थे उसे काम दिलाने के लिए। 14वां प्रश्न है, तातूस के छोटे लड़के का क्या नाम था? तो अभी हमने पढ़ा तातूस के 3 लड़के थे, जिसमें छोटे लड़के का नाम था अर्जुनदा, सुखदीप और रमन, बाकी 2 लड़कों का नाम था। 15वां प्रश्न है, तातूस के बच्चों में सबसे कम बोलने वाला लड़का कौन था? तो सबसे कम बोलने वाला लड़का उनका छोटा बेटा था, जिसका नाम था अर्जुन। सही ऑप्शन है ए, अर्जुन। 16वां प्रश्न, बेबी हलदार को पार्क में जो लड़की मिलती थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सुनीति। सही उत्तर है सी। 17वां प्रश्न, बेबी हलदार के लेखन की तुलना किससे की गई है? तो बेबी हलदार के लेखन की तुलना आशापूर्णा देवी से की गई है। सही उत्तर है ए, आशापूर्णा देवी। 18वां प्रश्न, बेबी हलदार ज्यादातर अपना लेखन किस समय में करती थी? तो अपना लेखन रात को करती थी, क्योंकि दिन में उन्हें समय नहीं मिलता था। 19वां प्रश्न, दरकार का क्या अर्थ है? तो दरकार का अर्थ होता है जरूरत। सही ऑप्शन है बी, जरूरत। 20वां प्रश्न, जबरन का क्या अर्थ है? तो जबरन का अर्थ होता है जबरदस्ती करना। सही ऑप्शन है सी, जबरदस्ती करना। तो ये था आलो अंधारी पाठ का एमसीक्यू। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार। आलो आंधारी पाठ लिखा है बेबी हालदार ने। लेखिका बेबी हालदार पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय देती हैं। उनकी रचना आलो आंधारी में उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन है। लेखिका अपने पति से अलग अपने 2 छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। बिना किसी सहारे के अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना उनकी चिंता का विषय बना हुआ था। वह हमेशा काम की खोज में रहती थी। लेखिका हर किसी को कहती कि उसे कोई काम दिला दे। रोज काम की तलाश में निकली हुई लेखिका जब वापस घर आती तो पड़ोस की औरतें आकर के पूछती थी कि काम मिला या नहीं। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक युवक से थी। एक दिन सुनील ने उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक
भला आदमी था। उन्होंने लेखिका को काम पर रख लिया। 800 रुपये महीने पर लेखिका को काम पे रख लिया, घर का साफ सफाई करना और खाना बनाना। 800 रुपये में लेखिका ने उसके घर के सारे काम ले लिए और लेखिका के आने से पहले वाली नौकरानी हटा दी गई। उस नौकरानी ने